उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक बार फिर से चर्चा में है। वजह एक बार फिर वही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को छोड़कर परिवार को तवज्जो देने का मामला। खबर है कि बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवाद से लेकर कार्यकर्ताओं की हकमारी तक का आरोप लगा रही है। वहीं एनडीए खबर को ही खारिज करते हुए इसे प्लांटेड स्टोरी करार दे रहा है। कुशवाहा की मुश्किलों का नहीं अंत, परिवारवाद के दलदल में घिरी आरएलएम। एनडीए के अहम घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी परिवारवाद का रोग है। पार्टी के कर्ता धर्ता उपेंद्र कुशवाहा एक एक कर परिवार के हर सदस्य को सियासत के पिच पर उतारने में लगे हैं। पहले उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम से टिकट देकर विधायक बनवाया, फिर बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री पद दिलवाने में सफल रहे और अब सूत्रों की माने तो वो अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने साक्षी मिश्रा का नाम भेजा है। हालांकि परिवार खबर का खंडन कर रहा है। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खबर को फालतू करार दिया। उन्होंने इस खबर को प्लांटेड बताया। तो मीडिया में बात चली, बेबुनियाद बात चल रही थी और इस मुद्दे पे आप पार्टी नेतृत्व से पूछेंगे तो आपको जवाब मिल पाएगा। इस मामले पे बात करने के लिए हम अधिकृत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का परिवार भले ही खबरों को बेबुनियाद बता रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जब राज्य नागरिक परिषद का गठन हुआ था तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन अब साक्षी मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाने की चर्चा है, तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत तो होनी ही थी। आज कैसे समाजवादी नेता हैं, एक तरफ पुत्र जो किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं है उनको बिहार सरकार का मंत्री बनाया जाता, जबकि उन्हीं के पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जिनमें प्रतिभा है, टैलेंट है, युवा है, नौजवान है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाते। दूसरी तरफ स्वयं सिंबल अपनी पत्नी को देते हैं। इससे बड़ा परिवारवाद का परिभाषा नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा जी, मुझे नहीं पता कि उपेंद्र कुशवाहा जी के सोच में परिवारवाद है या फिर संतान के दबाव में ऐसे कदम उठाने पे वो मजबूर होते हैं, लेकिन दोनों परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं की हकमारी जरूर होती है। जहां विपक्ष परिवारवाद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल उठा रही है, तो जवाब में एनडीए खबरों को ही नकार रही है। एनडीए के हमारे घटक हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पूरी जिंदगी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जनता के लिए और जनता के मुद्दों के लिए समर्पित रहे हैं। जो अखबार में आज निकला है, हमने भी पढ़ा है, उस पर तो उपेंद्र कुशवाहा जी का भी ट्वीट आ गया है। सच्चाई ये है कि अपने लापता राजकुमार की खबर को दबाने के लिए राजद ये सब प्लांट करवा रहा है। देखिए, ऐसे तो हर पार्टी का अपना आंतरिक मामला होता है, लेकिन जिस तरह की भ्रामक खबर को प्लांट किया गया था, साजिशन, उसका पटाक्षेप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने साफ तौर पर खुद कर दिया है। तो जब उन्होंने इसका पटाक्षेप खुद कर दिया है तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह की भ्रामक खबर का कोई औचित्य बनता है। यह हाल तब है जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा की परिवार की तरफ झुकाव को लेकर पार्टी में गहरा असंतोष है। पिछले दिनों पार्टी के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा की ओर से आयोजित लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी नितिन नवीन से मिलने जरूर पहुंच गए, जिसके बाद से ही पार्टी की एकजुटता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की बहू को लेकर उठी चर्चा आग में घी का काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग